आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, एक तो आप लोगों को ये जानकारी देनी जरूरी है कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उस पर एक गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद सेना के नाम से गठन किया है, जो कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए जिसका काम है। और इसमें करीब 300 इनकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे, 1857 क्रांतिकारी साथियों को जोड़ा जाएगा जो समाज के लिए, देश के लिए काम करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बताए हुए रास्ते पर काम करेंगे। और इसके लिए हमने जो लोगों की समस्या है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करा है 70 27 811 811, और जुड़ने के लिए 70 27 822 822। तो आज दादरी में आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दादरी के आसपास के बाड्रा के इस साइड के, महेंद्रगढ़ के साइड के, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, किसानों के खासकर। और ये मान के चलो आप कि पूरे दक्षिण हरियाणा, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, दादरी, बाड्रा, अलग अलग जगह से, कि सरसों की जो फसल है वो खराब हो गई है 50% लोगों की, पाला पड़ने की वजह से। तो मैं ये डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री साहब से और कृषि मंत्री जी से कि जल्दी है जल्दी गिरदावरी करवाई जाए, और जल्दी है जल्दी किसानों की गिरदावरी होके और मुआवजे का तुरंत प्रबंध करा जाए। ये पहली चीज़ है, क्योंकि मैं आज दादरी आया हूं तो बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आ रहे थे इस बात के लिए। तो पहली चीज़ ये है। अभी 29 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, आ रहे हैं। 29 तारीख को जय हिंद सेना कूच करेगी गोवाना के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर साहब दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें हैं। तो वो बढ़िया काम दिखा देंगे। हम अमित शाह के सामने, गृह मंत्री जी हैं हमारे, तो उनके सामने समस्याएं लेके जाएंगे, समस्याओं से स्वागत करेंगे, समस्याओं से घेराव करेंगे। और जो मुख्य रूप से जो डिमांड है, वो डिमांड ये है कि एक खेल मंत्री, क्या लड़की को छेड़ने के आरोपी खेल मंत्री को 26 तारीख को झंडा फहराना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या असर जाएगा महिलाओं पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर क्या जाएगा? और जिस तरह से पीछे हुआ, आप लोगों ने देखा हुआ जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी भी बैठे थे, पुरुष खिलाड़ी भी बैठे थे, किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे। तो उसकी जांच हो रही है, वो खिलाड़ी, लेकिन वो भी खिलाड़ी है और वो भी महिला खिलाड़ी है। तो मैं जो बीजेपी में, या चाहे योगेश्वर दत्त है, चाहे बबीता फोगाट है, उनसे भी ये कहूंगा कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कुछ तो करो। अरे कुछ तो बोलो, जीव तो होगी भाई, क्या बात हो गया? कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि भाई वो भी किसी की लड़की है जो शिक्षा डागर, जिसने FIR करवा रखी है। लेकिन अब हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। खाप पंचायतें ये कह चुकी हैं, अग भाई इसको नहीं फहराना, तिरंगा फहरा होगा, बताओ उसने, लोग बच्चे नुकेंगे, देखो ये वो है जो छोरी छेड़ा था। कितने शर्म की बात है, पूरे देश में बेइज्जती होगी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस तिरंगे के लिए, उन लोगों की आत्माएं रोएंगी। तो हम अमित शाह जी से कह रहे हैं कि उसने कैंसिल करवा दिया, अच्छी बात नहीं है। पूरे हरियाणा में किसान बैठे हैं गन्ने की मूल्य के लिए कि उनको सही मूल्य मिले, तो वो भी नहीं। तो हम तो किसानों को भी यही कह रहे हैं कि 29 तारीख को इनवाइट कर रहे हैं सबको कि वहां पहुंचे। पूरे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं, सरपंचों को पहले चोर बता दिया, 2 रुपये दिए नहीं। तो सारे सरपंचों की भी हम डिमांड उठाएंगे, और मैं सभी सरपंचों को भी ये कह रहा हूं कि वहां पहुंचे अमित शाह के पास। वहीं जाओगे तभी बात बनेगी। फिर जो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी, आप लोगों को पता होगा, चाहे CET क्वालिफाई का मामला है, HTET का मामला, हाजीवन करने का, या जो खाली वैकेंसी पड़ी है भर्तियां करने की है, उसका इशू भी है। पेंशन का है, पुरानी पेंशन का, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का है। और अमित शाह जी आ रहे हैं कि देश के गृह मंत्री, बड़ा बवाल होया था, आपने लोगों ने देखा होगा कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे, वो आज तक ही नहीं पकड़े गए हैं। तो सरकार अपने आप पर नारे लगवाएगी, पकड़ा ही नहीं जाता आदमी। अगर JNU में वहां पर अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद लगा होता तो शायद जल्दी पकड़े जाते। तो इन सवालों को लेके हम जा रहे हैं वहां पे 29 तारीख को गोहाना में, स्वागत करेंगे समस्याओं से। हरियाणा के अंदर जो समस्याएं हैं उनको बताएंगे। और उसके अलावा मैं विपक्ष के जो लोग हैं, अपने नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं, जो विपक्ष के MP हैं, या वह चौटाला साहब हैं, सबको कह रहा हूँ, जितने सामाजिक संगठन हैं और जितने भी संगठन हैं, उनको सबको कह रहा हूँ, आवाज उठाओ भाई। अमित शाह से डरने की जरूरत थोड़ी है।
मानस खाना थोड़ी है वो, मानसा ने खा लेगा। आवाज उठाओ, जनता की आवाज है, जनता परेशान है, चाहे जवान है, किसान है, खिलाड़ी है, मजदूर है, सब बड़े दुखी हो रहे हैं। तो भाई साहब इनको लेके हम जा रहे हैं 29 तारीख को इन डिमांडों को लेके, और चाहे खेल कोटा चाहे बीपीजी कोटा है, इन सब बातों को लेके वहाँ पे हम जा रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं। जो भी है साथी वहाँ पहुँच गए वो जरूर पहुँचे। आप हमेशा फरसा और छोटा साथ रखते थे, क्या फरसा और छोटा साथ लेके वहाँ जिस तरह जो लिया जा वो लेके चालियो, छोटा तो है भाई साहब, फरसे की जरूरत पड़ेगी, जब फरसा भी है हमारे तो दोनों गाड़ी में रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा लेके पहुँच जाए। बाकी समस्या है, समस्या भी है, छोटा भी है, शाह साहब के जाम सामने जाना है। अपना मोटा भाई है तो मोटा भाई तो ये डरते होंगे, विपक्ष वाले डरा रखे होंगे इनकी फाइल होंगी, हमारी तो कोई फाइल है नहीं, हमने तो केस और लाश कहीं जेल में डाल कहीं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हम ये उनको ये दिखाना चाहेंगे ये हरियाणा के अंदर जो स्थिति हो रही है वो क्या है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे किसान परेशान है, चाहे सरपंच है। बताओ सरपंच बने तो इब तक कुर्ते पजामे पराए थे, वे भी ना तारे थे, इब तक पहले वे धरने बैठा दिए। और ये मामला सरपंचों का नहीं, आप समझना इस बात को। हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर लाखों राशन कार्ड काट दी, बुढ़ापा पेंशन काट दी, तो वो तो जाओगी, वो बीपीएल कार्ड है वो सरपंचा के लत्ते पाड़ेंगे वे लोग, सरपंचों का इसमें कसूर नहीं है। तो सरपंचों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि किसकी बुढ़ापा पेंशन बननी है, किसका बीपीएल कार्ड बनना है, सरपंच को, और वो भी ग्राम सभा में बैठ के, जो सबसे मजबूत संस्था ग्राम सभा है, उसने पंचायत भी कहते हैं देसी भाषा में, नहीं तो ग्राम सभा जो होती है उसमें बैठ के डिसाइड होने चाहिए। ये अधिकारी कौन है यार डिसाइड करने वाले गांव में? किसी का क्यों इनकम दिखा दी 5 रुपए की इनकम नहीं, 5 लाख की इनकम दिखा रखी है। बार बार आप ये आंदोलन कर रहे हैं, हर बार कुछ समस्याएं लेकर के जाते हैं, सरकार केवल सुनती है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कहीं कुछ बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है? भाई मेरा तो देखो ना बेटा ब्योथ है नहीं, मेरा जितना ब्योथ उतना मैं करूँ हूँ, और ये काम तो है विपक्ष के, ये डरा रखे हुए मुर्दे कह ले, उनने कुंभकर्ण कह ले, उनने कुछ कर उनका भाले मार मार के ठाने पड़ेंगे वे। और रही बात की हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर उसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। चाहे 2 लाख जब बुजुर्गों की पेंशन कटी थी तो काफ़ी लोगों की बनी भी है। फिर वो खेल कोटा जब ख़त्म कर दिया गया था तो कोई नहीं बोला था, जो खिलाड़ी सरकार में हुए तो बोलने नहीं थे, उनकी तो जीभ गए फेविकोल लग गया था, तो वो खेल कोटा भी बाल होया वापस से। जब गरीबा के घर गिरने बुलडोजर इनके आओ हैं तो वहाँ जा खड़े हुए हैं तो उनका भी जाडा उतर गया, कम से कम ऊपर गए हैं, उनके घर पड़ने बच गए। अब बेरोजगार की बारात निकाली थी तो अभी कह रहे हैं सीएम साहब 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, तो कुछ न कुछ रोकता है। काना में इनके मैल इतना है कि करें, आवाज़ जान में थोड़ा हंगात लग गए पैसा, लेकिन हम कोशिश करें जितने भी हमारा कोई घना बड़ा सिस्टम है। एक जय हिंद सेना बना रहे हैं, क्या आगे पार्टी बनाई कोई चुनाव लड़ने की? आगे का कुछ नहीं मेरा भाई साहब, ये तो पहले लड़ लड़ लिए पार्टी पुर्टी हम तरह के देख ना लिया। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये उन लोगों के लिए है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन 300 इनकलाबी कमांडर हम निकालेंगे हरियाणा से। 1857 क्रांतिकारी इसलिए कि वो 1857 में जब देश आज़ाद करने के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया था, तो नौजवानों को ये याद दिलाना है मेरा काम है, उनको जगाना है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाना है और नशे और अपराध से दूर रखना कोशिश है मेरी। तो बाकी तो भोलेनाथ जो चाहोगा होगा भाई। किसानों की आपने बात की, सरसों के किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही जो एजेंसियां हैं इंश्योरेंस एजेंसियां वो कुछ मुआवजा देने के लिए तैयार है। इंश्योरेंस एजेंसी क्यों है? ये तो लूट मार की एजेंसी है, इंश्योरेंस क्यों को है? ये तो सारे का रोड़ा मचा रहा है, लूट मार का है भाई, सीधी बात है। मेरे द्वारा 100 फोन आ रहे हैं, आगे मुख्यमंत्री साहब अपने कृषि मंत्री तो आड़े गए हैं, उनने देखो एक बजे जा खेता में जाओ, सरसों में खेता में जाओ, जाके देखो गिरदावरी कराओ, जिसको किसान को जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई करो। ये तो सरकार का काम है, किसान हुए मरा पड़ा है, उसने थोड़ा बहुत कित गंडे वाला मरा पड़ा है, सरसे माड़ा है, यो मरा पड़ा रह किया जाएगा, फिर कितना पानी भरा है वो नहीं लकड़ा है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ करे उसमें जल्दी से जल्दी वो कराए। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वे वो बीमा क्लेम तो देती कौन है? जब कोई किसान जावे है तो वो धक्के खा जावे है, तो इनके थोड़ा बांगड़ चढ़ावे है सरकार।